हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। कुछ व्यूवर्स ने कहा है कि न्यूज़पेपर पार्सिंग भी बीच बीच में लाया कीजिए, तो चलो आज टाइम कम है, थोड़ा सा आपको कराता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, हेडलाइन को देखिए कि ट्रम्प डिक्लेयर्स एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। पार्सिंग करते हैं। ट्रम्प हमारा सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्स हमारा वर्ब है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है। ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, डिक्लेयर्स है। तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको हेडलाइन दिखाई दे तो आप समझो कि काम हो गया है, तो आप समझो कि ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया? एंड, मतलब कि अंत डिक्लेयर कर दिया। किस चीज़ का अंत है? टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज है। तो चूंकि नाउन फ्रेज है तो ये टू क्या है? प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? या तो नाउन आता है, नाउन फ्रेज आएगा, या आपका जेरेंड आएगा। अगर ये इन्फिनेटिव का हिस्सा होता तो वर्ब का कोई ना कोई फर्स्ट फॉर्म है, जिसे मैं वर्ब का बेस फॉर्म कहता हूँ, वो आता ना। तो ये प्रेपोजिशन है टू। तो ट्रंप ने डिक्लेयर किया एंड टू व्हाट? एंड टू यूएस सिटीजनशिप। अब ये आप यूएस के नागरिक नहीं रहेंगे बाय बर्थ। अगर पैदा होते जो नागरिकता मिलती थी वो नहीं मिलेगी। ये है। नीचे देखिए यहाँ लिखा है कि डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स। ये जो लेड है ना, ये V3 है, यानी कि होता है लीड। लीड का V3 होता है लेड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो लीड का मतलब नेतृत्व किया हुआ। तो डेमोक्रेटिक के द्वारा लीड किए हुए राज्य, स्टेट्स, यानी कि हो सकता है डेमोक्रेटिक कोई पार्टी हो अमेरिका में, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, हो सकता है कि उनके द्वारा जो स्टेट्स होते होंगे, उनके नेतृत्व में जो स्टेट्स होंगे, उन्होंने चैलेंज किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है चैलेंज। क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स ये प्लूरल है तो यहाँ भी चैलेंज है, चैलेंजेस नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया। किस चीज़ को चैलेंज किया? ऑर्डर को चैलेंज किया। तो ये जो डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स है, इन्होंने चैलेंज किया ऑर्डर को। तो ट्रंप ने कोई ऑर्डर निकाला होगा। किस ऑर्डर को? चैलेंज ऑर्डर दैट कुड अफेक्ट थाउजेंड। दैट मतलब ऑर्डर को कह रहा है दैट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये ऑर्डर जो कुड अफेक्ट, कुड का मतलब हो सकता है कि अफेक्ट करेगा, ये पास्ट नहीं है, हो सकता है कि अफेक्ट करेगा फ्यूचर में थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, हजारों इंडियंस को अफेक्ट करेगा इन द यूएस में। यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट ऑल्सो थ्रेटन्स। प्रेसिडेंट धमकाते हैं, तो थ्रेटन्स लिखा हुआ है। हम इसको पास्ट समझेंगे कि थ्रेटेंड, धमकाया। क्या धमकाते? थ्रेटन्स 100% टैरिफ्स, कि 100% टैरिफ लगा देंगे ऑन ब्रिक्स कंट्रीज। जो ब्रिक्स कंट्रीज है, यानी कि जो ब्रिक्स के अंदर जो देश आते हैं, उनमें 100% का टैरिफ लगा देंगे। अब टैरिफ ये सब टेक्निकल टर्म है, भाषा आप खुद ही समझिए कि टैरिफ लगा देते हैं, उस पर टैक्सेस लगा देते हैं, रोक लगा देते, सब होता है। लगा देंगे ऑन ब्रिक्स कंट्री इफ दे अटेम्प्ट। कब लगाएंगे? इफ दे अटेम्प्ट, अगर वो प्रयास करेंगे टू मूव टू नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन। अगर वो प्रयास करेंगे मूव होने का, जाने का। ये टू मूव इन्फिनिटिव है, कहाँ जाने का? टू नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन। ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, ये जो टू है ये इन्फिनिटिव का हिस्सा है। देख रहे हो खेल? अगर वो नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, अगर वो डॉलर में नहीं ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उस पर भैया टैरिफ लगा दिया जाएगा, वो भी 100%। यहाँ तक हो गई पार्सिंग। अब आगे देखिए, सेंटेंस को देखिए। यहाँ लिखा है कि शॉर्टली आफ्टर बीइंग स्वर्न इन ऑन मंडे। इसको समझते हैं। देखिए, ग्रामर में कभी आपको शॉर्टली दिखाई देगा तो कभी आपको सून दिखाई देगा। सून के साथ आफ्टर या शॉर्टली के साथ आफ्टर। तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तुरंत बाद। सून आफ्टर या शॉर्टली आफ्टर मतलब तुरंत बाद। शॉर्टली आफ्टर क्या? बीइंग स्वर्न इन। ये जो स्वर इन होता है ना, स्वर, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। स्वर इन का मतलब होता है शपथ दिलाना, लेना नहीं, दिलाना। तो ये बीइंग स्वर्न इन का मतलब क्या हो गया कि शपथ दिलाए जाने पर, जाने के बाद। आफ्टर बीइंग स्वर्न इन, यानी कि ये पैसिव में करना पड़ा। शपथ दिलाए जाने के बाद। कब दिलाई गई? मंडे को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड। ये आपका सब्जेक्ट है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है। साइंड, ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने साइन किया। क्या साइन किया? साइन व्हाट? जो व्हाट का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो साइन व्हाट? एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये एक ऑर्डर होगा जो एक एग्जीक्यूट करने वाले जो ऑर्डर्स होंगे उस पर साइन कर दिया कि हाँ ये हमारा काम अब एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये काम पूरा होगा, साइन करो, और वो पूरा होना शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। उस पर साइन कर दिया। साइन व्हाट? साइन एक ऐसा वर्ड है कि साइन के बाद आपको ऑन लगाने की जरूरत नहीं। आई विल साइन ऑन द पेपर नहीं होता, आई विल साइन द पेपर।
ठीक है, ये प्रपोजिशन नहीं लेता है, ये आपके साथ तुरंत इस पे एक ऑब्जेक्ट लगा दो। साइंड व्हाट, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसको आप कई लोग एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, यहां तक ठीक है। अब उन्होंने साइन तो कर दिया, अब अचानक यहां क्या लिखा है, कैंसलिंग द प्रोविजन। ये जो आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये कैंसलिंग। ये कैंसलिंग से जो आपका फ्रेज शुरू हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। तो कैंसल करते हुए उन्होंने साइन कर दिया, कैंसल करते हुए क्या, द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म लेते आपको नागरिकता मिल जाएगी ऐसा एक प्रोविजन था, अब वो प्रोविजन कैंसिल हो गया। फिर यहां पर लिखा है विच कुड, अभी विच क्या है, इस प्रोसेस को विच कहा जा रहा है, जो कैंसिल कर दिया इस प्रोविजन को, विच कुड डायरेक्टली अफेक्ट, जो डायरेक्टली, यहां विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक क्लॉज बना रहा है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जो अच्छा, कुड डायरेक्टली अफेक्ट का मतलब है कि चांस है कि वो अफेक्ट करेगा, ये कुड कोई पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए आ रहा है कि ये अफेक्ट कर सकता है। ये मत समझो कि खाली कैन मतलब सकता होता है, ये कुड भी है, जो ये कह रहा है कि इट कुड डायरेक्टली अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल, हजारों इंडियन प्रोफेशनल है उनको अफेक्ट कर सकता है। अब प्रोफेशनल्स के बगल में क्या लिखा हुआ है, वर्किंग इन द यूएस। ये वर्किंग क्या है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स के बगल में लिखा है वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, कहां, इन द यूएस, यूएस में, अंडर H1B, H1B एंड अदर टेम्पोररी वीजाज, इन वीजाज के अंदर जो काम कर रहे हैं उन पे फर्क पड़ेगा। हु होप्ड, ये हु किसके लिए है, इन प्रोफेशनल्स के लिए है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। हु होप, जिन्होंने उम्मीद की थी, टू रेज देयर फैमिलीज देयर, कि अपने परिवार को वहां पर पालेंगे। क्लियर, चलिए। अच्छा, जो लोग इन्फिनिटिव सीख रहे होंगे उनको ये याद रखना चाहिए कि जैसे यहाँ पर होप है, तो ये होप एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, कि हु होप, जिन्होंने उम्मीद की, तो होप रेजिंग नहीं, होप टू रेज, ये हो गया। अब आगे देखें, यहाँ लिखा है कि मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो सेड। अब ये मिस्टर ट्रम्प क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, और ऑल्सो सेड, ये सेड आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो सेड, ट्रम्प ने यह भी कहा, ही प्लान्ड टू लेवी 100% टैक्सेस, उन्होंने ये प्लान किया कि वो लगा देंगे। लेवी का मतलब, कुछ लोग इसको लेवी कहते हैं, कुछ लोग लेवाई भी कह देते हैं। तो लेवी 100% टैक्सेस यानी कि वो इम्पोज कर देंगे। लेवी का मतलब इम्पोज कर देंगे, लगा देंगे, थोप देंगे 100% टैक्सेस। किस पर, और ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स कंट्री पर वो टैक्सेस लगा देंगे, जो कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज आती है। क्यों, किस लिए, तो फॉर अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट करने के लिए, टू मूव टू नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन। देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं उसके लिए अगर आपको कोई सजा दी जाए तो उस एक्टिविटी के लिए फॉर प्लस जेरेंट का यूज किया जाता है। फॉर किलिंग, फॉर मोलेस्टिंग, तो यहाँ लिखा है फॉर अटेम्प्टिंग, प्रयास करने के लिए। क्या प्रयास करना, टू मूव, चले जाना, कहाँ, टू नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन, यानी कि पहले डॉलर में हो रहा है ट्रांजैक्शन, अगर आप नॉन डॉलर में जाते हो तो उस प्रयास के लिए क्या किया जाएगा, 100% टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। ये हो गया। रेफरिंग टू द, और ये बात उन्होंने कही रेफर करते हुए, इशारा करते हुए, टू द 10 नेशन ग्रुपिंग, 10 नेशन को मिलाकर एक ग्रुप बना है उनको, ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि बढ़ती हुई उभरती हुई इकोनॉमीज को, दैट इंक्लूड्स इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये जो दैट इंक्लूड्स है ना, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा का पूरा ये भी एक क्लॉज बना रहा है। इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्लॉज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस यहाँ तक हो गया, चलिए इतना बहुत है, आगे और थोड़ा सा देख लें, थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए, टाइम कम है, बस थोड़ा सा समझाना था कि क्या है एज अ ब्रिक्स नेशन। अब देखो एज का इस्तेमाल कैसे किया गया है, एज अ ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स नेशन के तौर पर, दिल हैव अ 100% टैरिफ, पूरा उन पर, दिल हैव, उनका एक 100% टैरिफ होगा। कब होगा, इफ दे सो मच एज इवन थिंग। देखो ये जो है ना, सो मच एज इवन, ये इतना बड़ा एक छोटा सा इसको फ्रेज कह लो, ये एम्फेसाइज करने के लिए आता है। इफ दे सो मच एज इवन थिंग, इसका मतलब है कि अगर वो सोचे भी, थिंक को एम्फेसाइज कर रहा है। देखो कितने, ये बहुत पुरानी इंग्लिश है, सो मच एज इवन,
तो उन पर भैया 100% टैरिफ लगेगा। कब लगेगा, क्या कंडीशन है, इफ़ दे सो मच एज इवन थिंक, अगर वो सोच भी ले अबाउट डूइंग, करने के लिए। अबाउट एक प्रैपोजिशन है, प्रैपोजिशन के बाद देखो जेरंड आता है। अगर उन्होंने करने के बारे में सोच भी लिया तो उन पर भाई 100% टैरिफ लगेगा। क्या करना है, तो यहाँ पर एक क्लॉज लगा है, व्हाट दे थॉट, जो उन्होंने सोचा था अगर वो करने के लिए सोच भी लिया तो टैरिफ लग जाएगा। तो ये जो व्हाट है ना, ये कंजंक्शन है, व्हाट दे थॉट, और ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बना रहा है, इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए दे विल गिव इट अप, इमीडिएटली, तुरंत इसको गिव अप कर देंगे। ही सेड, उसने ऐसा कहा। एरोनियसली, एरोनियसली मतलब गलती से, रेफरिंग टू स्पेन, स्पेन को रेफर करते हुए एज अ ब्रिक्स मेंबर, ब्रिक्स मेंबर के तौर पर, गलती से स्पेन को रेफर करते हुए ऐसी बात कह दी। खैर, तो पार्सिंग होता है क्या है, इस पार्सिंग के अंदर क्या होता है कि हम बस सेंटेंस को तोड़ते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे क्लॉज लगा है, कहाँ फ्रेज लगा है, क्यों सेंटेंस बड़ा है, कैसे ये बना है। तो ये मैं बीच बीच में लाता रहूँगा। अखबार पढ़ाना मकसद नहीं था, मकसद था सेंटेंस को तोड़कर बताना। अभी वक्त कम है तो चलते मिलते गए किसी और एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।